हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक के विषय में। आज हम लोग क्या कवर करेंगे? क्लॉक। तो मैं आपको बता दूं कि घड़ी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो घड़ी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लीजिए कि जो घड़ी है, घड़ी के 2 और 3 बजे के बीच में मिनट वाली सुई और आवर्स वाली सुई कब दोनों एक दूसरे पे होंगे, यानी कब दूसरे के साथ हो जाएगा। 4 से 5 बजे के बीच मिनट और आवर्स वाली सुई कब दोनों एक दूसरे के साथ होगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है कि मिनट वाली सुई और आवर्स वाली सुई कब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। इस तरीके से सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं, थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएंगे 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कितने एंगल का कोण बनेगा। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कितने एंगल का कोण बनेगा। इस तरीके का गया। जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन ऐसे आते हैं। कुछ घड़ी ऐसे होते हैं जो एक्चुअल टाइम से आगे होते हैं, कुछ घड़ी ऐसे होते हैं एक्चुअल टाइम से कम होते हैं, यानी लेट और फास्ट होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि जो घड़ी लेट है वो कब एक्चुअल टाइम को दर्शाएगा, या जो घड़ी फास्ट है वो कब एक्चुअल टाइम दर्शाएगा, यानी सही समय कब बताएगा। तो इस तरीके से घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। मुख्य रूप से यूपीएससी में जो सी सेट होता है, सी सेट क्वालिफाइंग पेपर होता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, और प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। अगर आप यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये हम शुरुआत करते हैं, एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। ये आपका घड़ी हो गया, यहाँ पर हो गया 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये आपका घड़ी हो गया। अब घड़ी में आपको पता है एक मिनट वाली सुई होती है, ये मिनट वाली सुई है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि 12 से 1 के बीच में ये 2, 3, 4 होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो है 12 से 1 के बीच में 5 लाइनिंग हो गया। तो अब ये जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, ध्यान दीजिए, मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा। 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कौन करेगा? मिनट वाली सुई। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगेगा? 12 से 1 तक जाने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट। कितने समय लगे? 5 मिनट। और दूरी कितना तय किया? तो 5 किलोमीटर। तो आप बताइए ये जो मिनट वाली सुई है 12 से फिर 12 पे पहुंचने में कितना समय लगाएगा? एक बार 12 से फिर से एक बार 12 पहुंचने के लिए कितना समय लगाएगा? 60 मिनट लगाएगा, यानी 1 घंटा। 60 मिनट लगाया। तो आप बताइए अब ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना दूरी तय किया? तो आपको पता है 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर जा रहा है तो यहाँ पर 60 मिनट लगा है। तो कितना दूरी तय किया? 60 किलोमीटर। कितना दूरी तय किया? 60 किलोमीटर। देखिए घड़ी में ये तरीका होता है सवाल हल करने का कि इनके बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। 1, 2 के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, 2, 3 के बीच की दूरी 5 किलोमीटर। तो ऐसे सभी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर होता है। यानी यहाँ से अगर यहाँ तक पूछा जाए तो 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60। तो ये तरीका होता है सवाल हल करने का। घड़ी में सवाल हल करने का तरीका होता है, ठीक है। तो 12 से 1 के बीच 5, 1 से 2 के बीच में 5, ऐसे सभी के बीच में 5-5 किलोमीटर की दूरी होती है, ये मान लिया जाता है। और 12 से फिर से 12 तक पहुंचने के लिए एक वृत्त तय किया जाता है, यानी एक पूरा वृत्त तय करने में 60 किलोमीटर लग जाता है दूरी। तो आप यहाँ पे बताना, आपको ये समझना है जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 12 से फिर से एक बार 12 पे पहुंचने के लिए कितना समय लगाएगा? 1 घंटा। कितना समय लगाएगा? 1 घंटा लगाएगा। अब बताइए दूरी कितना तय किया? तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में दूरी कितना तय करेगा? 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे होगा
स्पीड ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है यानी ये मिनट वाला है, तो ये कितना दूरी तय करेगा, इसका चाल क्या हो जाएगा, स्पीड क्या है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार 12 पे 12 से फिर से 12 पहुंचने के लिए 1 घंटा लगेगा। स्पीड ऑफ मिनट हैंड यानी जो मिनट हैंड का दूरी है, मिनट की जो समय है 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करेगा। अब देखिए ये तो मिनट वाला हो गया, मिनट वाला आपको कंफर्म हो गया कि 1 घंटा यहाँ तक पहुंचने में 12 से फिर से 12 पहुंचेगा, 1 घंटा समय लगेगा, और 1 घंटा समय में कितना दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर। ये तो आपको क्लियर हो गया। आवर्स वाला देखते हैं, ये आवर्स वाला है, ये जो आवर्स वाला घड़ी है, आप बताओ 1 घंटा में कितना तय करेगा, 1 घंटा में कहाँ जाएगा, एक पर, कहाँ जाएगा, एक पे जाएगा, तो 1 घंटा में एक पे चला गया। अच्छा जी, अब बताइए आप 1 घंटा में अगर एक पे गया है तो दूरी कितना तय किया है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया है, तो कितना दूरी हो गया, 5 किलोमीटर। कितना दूरी हो गया, 5 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ आवर्स हैंड, जो आवर्स हैंड का स्पीड है वो कितना है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 5 किमी प्रति घंटा। तो स्पीड ये जो है आवर्स वाली सुई का कितना स्पीड हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 5 किलोमीटर। ठीक, इतना आपको समझ आया, मिनट हैंड और आवर्स हैंड, ये आपको समझ आया, इतना दूरी तय करेगा। मिनट हैंड का 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और आवर्स वाले का 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, इतना समझ आया। अच्छा, अब आप बताइए मिनट वाला सुई आवर्स वाले सुई से कितना आगे है, कितना आगे है, तो कितना आगे है, 55 किलोमीटर। 60 में से यानी आप जो ये 60 है, 60 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर ये चला है और ये 60 किलोमीटर चला है, तो 60 में से अगर 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 55। तो नेट स्पीड जो होता है, नेट स्पीड आपका हो जाएगा 55 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 55 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये नेट स्पीड जो है हमेशा अभी सवाल में हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो इसको सवाल में आगे रखेंगे, नेट स्पीड आपको याद होना चाहिए। जो मिनट हैंड का ये नेट स्पीड है, नेट स्पीड कितना है, 55 किलोमीटर। ठीक है, यानी सापेक्षिक चाल कितना है, 55 किलोमीटर है। ये इतना आपको समझ आया। मिनट हैंड का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आवर्स हैंड का स्पीड ऑफ आवर हैंड, तो ये हो जाएगा आपका 1 घंटे में 5 किलोमीटर यानी 5 किमी प्रति घंटा हो गया। और नेट स्पीड यानी मिनट वाली सुई आवर्स वाली सुई से कितना आगे है, सापेक्षिक चाल यानी नेट स्पीड कितना हो जाएगा, नेट स्पीड 55 किलोमीटर, आगे कितना है, 55 किलोमीटर, तो ये नेट स्पीड हो गया, सापेक्षिक चाल हो गया। ठीक, अब आप देखिए मिनट वाली जो सुई है, अगर यहाँ से स्टार्ट करे फिर इस आवर्स वाले सुई को पकड़े तो कितना कितना दूरी तय कर लेगा, एक वृत्त बन गया। यहाँ से अगर स्टार्ट किया यहाँ तक, इसको पकड़ने के लिए एक वृत्त बन गया। जब वृत्त बन गया तो कितना दूरी तय कर लिया, आपने अभी देखा कि अगर ये वृत्त पूरा तय कर रहा है तो वृत्त 60 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पे तो वृत्त बन गया। तो मिनट वाली सुई आवर्स वाली सुई यानी घंटे वाली सुई को पकड़ने में कितना दूरी तय किया, 60 किलोमीटर, क्योंकि वृत्त बन गया ना, वृत्त एक वृत्त अगर पूरा कर रहा है तो 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी वृत्त बन गया। यहाँ पर अगर ऐसे आया, यहाँ पकड़ने के लिए कितना दूरी तय करा, कितना किया, 60 किलोमीटर, तो इसका मिनट का चार्ज कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ पे आप देखिए मिनट का जो है, मिनट हैंड का चार्ज 60 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 60 किमी। अब पूछे कि इसको पकड़ने में समय कितना लगा, तो समय के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका दूरी हो गया 60 किलोमीटर, और आपको समय निकालने के लिए ये जो नेट स्पीड है, नेट स्पीड 55 किलोमीटर है, नेट स्पीड से आपको जो है इसमें डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो दूरी और नेट स्पीड यानी चाल से जब भाग देंगे क्या निकल जाएगा, समय। तो आप
पढ़े हैं फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना तय किया, मिनट वाला सुई दूरी कितना तय किया, एक वृत्त बनाया यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय किया, लिख दो 60 किलोमीटर। अब देखिए, अब चाल पूछ रहा है, चाल क्या है, तो नेट स्पीड आपको पता है 55 किलोमीटर है, लिख दीजिए 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर प्रति, यहाँ पे 55 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 12, 12/11 आ गया, 12/11 आ गया। ये क्या है, आवर्स में है, ये आवर्स में घंटे। अब इसको मिनट में बदलना है, तो आप बताइए 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप यहाँ पे 12 में 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 720, 720/11 मिनट, 720/11 मिनट हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप बदलना चाहते हो, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए। इसमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन तो आपको आता ही होगा, मिक्स फ्रैक्शन यानी 11 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया, इसमें निकाल दीजिए, ये आपका हो गया। ठीक, तो 55 हो गया, यहाँ बचा 5, क्या बचा यहाँ पर 5 बचा, तो यहाँ पे 5 बचा। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका हो जाएगा 65 5/11, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, यानी समय कितना लगेगा, कितना मिनट लगेगा। ठीक, तो जो मिनट वाली सुई है, आवर्स वाले को पकड़ने में कितना समय लगाएगा, इतना समय लगाएगा। ठीक है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, इतना समय आपको यहाँ लगाएगा। अब एक सवाल से देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस सवाल को देखिए, फिर इसके बाद आप लोग इसको लगाने का प्रयास करें, मैं भी इसको बता रहा हूँ। देखिए, इस सवाल को आप पढ़िए, फिर उसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक, इस सवाल को देखिए। तो अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की जो मिनट वाली सुई है और आवर्स वाली सुई, कब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ हो जाएगी। तो आपने अभी सवाल में देखा, तो आओ देखते हैं, कितना बहुत सिंपल है। तो आप यहाँ बना लीजिए घड़ी, ये आपका घड़ी हो गया, 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक, ये आपका घड़ी हो गया। तो 2 और 3 बजे के बीच में देखना है कि मिनट वाली सुई और आवर्स वाली सुई दोनों एक समान कब होंगे, यानी ये दोनों एक साथ कब होगा, एक साथ कब होगा। तो ये मिनट वाली सुई हो गया, ये मिनट वाली सुई हो गया, और ये आवर्स वाली सुई हो गया। ठीक, तो मिनट वाली सुई आवर्स वाली सुई पे आना है, इसको मिनट वाली सुई आवर्स वाली सुई पे आना है, तो ये कितना दूरी तय करेगा। आप पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, मिनट आवर्स वाले जब सुई आएगा एक दूसरे के साथ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। तो आपको पता है कि एक दूसरे के बीच में, यानी 12 से 1 के बीच में 5 किलोमीटर, 1 से 2 के बीच में 5 किलोमीटर, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करेगा, 5 5 10, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दूरी तो पता चल गया, समय निकालना है, तो दूरी बटे 4 से निकाल लीजिए। तो अब क्या होगा, दूरी कितना है 10 किलोमीटर। 10 कहाँ से आपको समझ आया कि नहीं आया, कहाँ से, अगर मिनट को आवर्स वाली सुई के साथ होना है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। ये तो आपने पहले ही देख लिया। तो ये आ गया आपका दूरी। और चाल, चाल जो है ये नेट स्पीड आपको हमेशा लगाना है, ये सवाल में आपको हमेशा आता रहेगा, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये नेट स्पीड जो है, नेट स्पीड से आपको इसमें भाग देना है, डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपका नेट स्पीड हो गया। अब नेट स्पीड से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 2/11 आवर्स, ये हो गया। तो ये आवर्स में आपको मिनट में बदलना है, तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 7/11 हो गया। तब इसको कर दीजिए 180
20/11 ये मिनट हो, क्या है ये मिनट, ये मिनट में आया है। ठीक, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 10 ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे आया समझ आया नहीं। डिवाइड आप करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, मिक्स फ्रैक्शन में इतना आ गया। ठीक है, तो अब समय कितना लगेगा, तो 2 बजकर इतना आपका समय लग जाएगा। ठीक है, इतना समय लग जाएगा इसको पकड़ने में, यानी जो मिनट वाली सुई है आवर्स वाली सुई को एक साथ होने में इतना समय लग जाएगा। ठीक है, समझ आया ये। चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं और आपको आसानी समझ आ जाएगा। और एक क्वेश्चन से, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट और आवर्स वाली सुइयां दोनों कब एक साथ होगा। तो आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच मिनट की सुई और आवर्स की सुई दोनों कब एक दूसरे के साथ होगा। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। ये आपके मिनट वाली सुई हो गई, मिनट वाली सुई यहाँ और आवर्स वाली सुई यहाँ हो गया। ठीक है, तो आवर्स वाली सुई 7 पर और मिनट वाली 12 पे। ठीक, तो अब मिनट वाली सुई को आवर्स वाली सुई को पकड़ने के लिए आप देखिए कितना दूरी तय किया गया, यहाँ से यहाँ तक आने में। तो यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी 5, इसके बीच की दूरी 5, इसके बीच की दूरी 5, तो 5 5 5 5 5 5। ठीक, कितना हो गया 35 किलोमीटर। मिनट वाली सुई को आवर्स वाली सुई को पकड़ने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 35 किलोमीटर। कितना, 35 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 35 आप लिख लीजिए, 35 और नेट चाल क्या है, सापेक्षिक चाल से आप डिवाइड कर दीजिए। हमेशा सापेक्षिक चाल से ही डिवाइड किया जाएगा, ये आपको ध्यान आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 7/, ठीक, यहाँ पे 7/11 हो गया। ठीक है, 7/11 में मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 442, 420/11। ये आपका आगे इतना डिवाइड करने पे आगे ये इतना मिनट हुआ। ठीक है, मिनट। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लीजिए, ये हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में, यानी जब इससे आप भाग दोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 38 2/11, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अब समय कितना लगा, तो समय आपका लग जाएगा 7:38 और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2:11, ये आपका इतना समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो ये समझ आया कि नहीं आया आपको। पहले क्या करना है कि आपको ये जो मिनट वाली सुई है, आवर्स वाली सुई को पकड़ने के लिए कितना दूरी तय किया, तो ये कितना दूरी, ये पूरा दूरी यहाँ तक आने में 35 किलोमीटर दूरी तय किया। तो 35 किलोमीटर में आप सापेक्षिक चाल से डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे तो आ गया 7/11, 7/11 आ गया, ये आवर्स में है। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया गया, यहाँ 60 से जब गुणा हो गया तो अब ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, तो इसमें आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिए, मिक्स फ्रैक्शन में ये हो गया, यानी 38 सही 2/11 हो गया। अब इसको यहाँ पे आप जो है देख लीजिए, ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ है। चलिए एक और सवाल देखते हैं, एक सवाल ये भी, इस सवाल को भी आप पढ़िए, इस वाले सवाल को पढ़िए। तो इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा, 4 व 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होगा, मिनट आवर्स वाला कब सुई एक साथ होगा। तो आओ देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। 4 व 5 बजे के बीच ये आवर्स वाला सुई हो गया, ये मिनट वाला सुई हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए, मिनट वाली सुई आवर्स वाली सुई को पकड़ने में कितना समय लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगाएगा, तो 5 5 10 15 20, कितना समय लगा देगा, सॉरी कितना दूरी तय करेगा। मिनट वाली सुई इस आवर्स वाली सुई को पकड़ने में, गैन करने में कितना दूरी तय करेगा, तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा, 20 किलोमीटर। 5 10 15 20, कितना दूरी तय किया, 20 किलोमीटर। तो मिनट हैंड गैन, यानी पकड़ने में मिनट वाली सुई, इसको आवर्स वाली सुई को पकड़ने में कितना समय लगा है, तो मिनट हैंड गैन कितना
दूरी ये तय कर रहा है भाई, कितना दूरी तय करेगा किस, तो 20 किलोमीटर, कितना 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर अगर ये आगे आ जाए तो आवर्स वाले को पकड़ लेगा, तो मिनट हैंड गेन 20 किमी, कितना हो गया 20 किमी। तो ये आपको यहाँ पर 20 किलोमीटर ये हो गया। अब इसमें जो है सापेक्षिक चाल से डिवाइड कर दीजिए, 55 से, 55 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4/11 आवर्स। ये आवर्स में है, आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो इसमें आपको 60 से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 × 60/11 हो गया, इतना हो गया। अब इसको जब आप हल करोगे आ जाएगा 240/11, 240/11 हो गया। अब मिक्स फ्रैक्शन में जब आप बदलोगे, इसको भाग दोगे इसमें मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 21 सही 9/11 हो गया, 21 सही 9/11 हो गया। ठीक है, ये आपका इतना मिनट हो गया, मिनट। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लीजिए कितना समय लगेगा, तो सवाल में आपका जो हो जाएगा 4:21 और मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको लिख लीजिएगा 9 सही 11। ये आपका ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन में ये वाला सही है। ठीक, समझ आया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, इसको पढ़िए, इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। तो आपने इसमें अभी पढ़ा 11 व 12 बजे के बीच में, 11 व 12 बजे के बीच में घड़ी की मिनट वाली सुई, आवर्स वाली सुई कब दोनों एक दूसरे के साथ होगा, तो इसका आंसर है नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन आपका है कभी नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे नहीं होगा। तो ये मिनट वाला सुई हो गया और ये आवर्स वाला सुई हो गया, ये मिनट वाला सुई हो गया, ये आवर्स वाला सुई हो गया। तो बताइए मिनट वाला सुई इस आवर्स वाले सुई को पकड़ने में कितना दूरी तय करेगा, तो यहाँ तक यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करेगा, तो जल्दी से काउंट करके बताइए। 55 किलोमीटर, क्योंकि भी हो गया। तो मिनट हैंड गेन, मिनट हैंड गेन मिनट हैंड गेन 55 किलोमीटर। ठीक, यानी मिनट वाले सुई को पकड़ने में, ज्ञान करने में आवर्स वाली सुई को कितना समय लग गया, 55 किलोमीटर। कितना समय लगा, 55 किलोमीटर लग गया। ठीक है, तो चाल आपको पता हो गया 55 किलोमीटर, तो 55 किलोमीटर से नेट सापेक्षिक चाल से आप डिवाइड कर दीजिए 55, ये आ गया 1 घंटा। कितना आ गया, 1 घंटा, यानी इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ जब 1 घंटा आ गया तो 11 में अगर आप 1 घंटा जोड़ दोगे तो ये 12 हो जाएगा। अगर आप 11 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो 11 और 12 बीच का ये समय नहीं है, इसलिए 11 और 12 के बीच में ये दोनों सुइयां कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 1 घंटा अगर 11 में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो करेक्ट 12 हो गया। तो 11 12 के बीच में कहाँ है, नहीं है ना, इसलिए 11 और 12 के बीच में मिनट और आवर्स वाली सुई एक दूसरे के साथ कभी नहीं होंगे। तो आप नोट करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए। अब नोट करके आप लोग लिख लीजिए नोट में 11 व 12 बजे, 11 व 12 बजे, ठीक है, तथा 12 व 1 बजे के बीच घड़ी की, घंटे और मिनट वाली सुई, ठीक है, घड़ी की सुई कभी एक साथ नहीं होगा। यानी जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है, ये 11 और 12 तथा 12 और 1 बजे के बीच में कभी भी साथ नहीं होगा। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। कब से कब तक, 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच में। ठीक है, तो पहले नोट में ये लिख लीजिए और दूसरे नोट में ये लिख लीजिए। ये दूसरे वाले नोट में 11 व 1 बजे के बीच घड़ी की सुई 12 पर एक साथ होगा। ठीक है, यानी 11 और 1 बजे के बीच में 12 बजे, 11 और 1 बजे के बीच में 12 बजे मिनट वाली सुई और आवर्स वाली सुई एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। 11 1 बजे के बीच में कब सुई एक साथ होती है, 12 बजे। ठीक, पहले वाले में 11 से 12 और 12 से
1 बजे के बीच में कभी भी सुई एक साथ नहीं होगी, यानी मिनट की सुई और घंटे की सुई कभी एक साथ नहीं होगा। तीसरे नोट में लिख लीजिए, तीसरे नोट में 12 घंटे में घड़ी की जो सुई होती है एक दूसरे के साथ 11 बार मिलती है, ठीक है। 12 घंटे में घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई 11 बार मिलेगी, ठीक है। कितने बार मिलेगी? 12 घंटे में 11 बार मिलेगा। और 24 बार में 24 घंटे में कितनी बार मिल जाएगा? तो अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार, ठीक। तो 24 घंटे में 22 बार मिलेगा और 12 घंटे में 11 बार मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई एक दूसरे के साथ होगा। तो नोट करके इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर जो है आगे की क्लास कल किया जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए।